हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं रवि आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में 1206 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक हम लोग कवर कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग कवर कर चुके हैं अरबों का आक्रमण, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, सल्तनत काल, उसके बाद कवर किए हैं धार्मिक आंदोलन, 15वीं से 16वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन, उसके जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक है मुगल काल। मुगल काल से जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछने की अधिक संभावना है। चलिए उस पर हम बात करते हैं और चर्चा करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं वो सब, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट से आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके 86वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन ये है कि चित्रकारी की शुरुआत किसके समय में हुई थी। तो अकबर के समय में हुई थी। ठीक है, अकबर के समय में चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अकबर से। अकबर से कितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पॉइंट बन सकते हैं और अकबर के बारे में हम लोग को और क्या क्या जानना अनिवार्य है, और आप लोग जानते भी हैं। चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं। चलिए पहले बात करते हैं अकबर का पूरा नाम। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन है। क्या नाम है, लिख देता हूं दोस्तों, जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। और पिता का नाम हुमायूं है। पिता का नाम हुमायूं है। और हम बात करते हैं अकबर का कार्यकाल दोस्तों 1526 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का कार्यकाल रहता है। और जैसे ही अकबर अपने राज्य गद्दी पर बैठा, वैसे ही बैरम खां की सहायता से उन्होंने 5 नवंबर 1556 ईस्वी को 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा। किसके साथ लड़ा, तो हिंदू के शासक रहते हैं हेमू के साथ लड़ा, और हेमू पराजित हो जाता है और अकबर जो कि जीत जाते हैं। और पानीपत का यह द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर के समय में, 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट। तीर्थ यात्रा कर अकबर द्वारा जो कि समाप्त किया गया था। जजिया कर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप याद रखिएगा। जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर ये दोनों ही समाप्त किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। इतना ही नहीं दोस्तों, अकबर द्वारा निर्मित जो किले थे उसका नाम मैं दोस्तों लिख देना चाहता हूँ इस पर, ताकि आप लोग को याद है, एक बार और रिवीजन के तौर पे आप लोग समझिए। तो सबसे पहला किला की बात करें तो आगरा का किला कब बना था, तो 1565 ईस्वी में आगरा का किला बनाया था। उसके बाद लाहौर में किला बनाया था, लाहौर का किला 1565 ईस्वी में। दोनों किला दोस्तों, आगरा का और लाहौर का किला 1565 ईस्वी में अकबर द्वारा बनाया गया था। उसके बाद अजमेर में भी किला बना था 1573 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद का किला अकबर द्वारा 1583 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, तो अकबर से इतने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। कुछ हम लोग ने इम्पोर्टेंट जो कि अकबर से क्वेश्चन आने की संभावना है वो हम लोग टॉपिक देख लिए, और हम लोग डिटेल में आएंगे तो वहाँ पे हम लोग और गहराई में पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, नूरजहाँ के बचपन का नाम बताइए। नूरजहाँ के बचपन का नाम मेहरू
निंसा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्राप्त हुआ था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्राप्त हुआ था जहांगीर के दरबार में। चलिए अब बात करते हैं जहांगीर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जहांगीर का कार्यकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर का कार्यकाल रहता है। इनके बचपन का नाम बात करें जहांगीर का तो सलीम रहता है, सलीम रहता है बचपन का नाम। और जन्म दोस्तों जहांगीर को 1569 ईस्वी में हुआ था। और जहांगीर का पूरा नाम की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, नसरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर। ठीक है, जहांगीर था। ठीक है, तो जहांगीर का कार्यकाल 1505 से लेकर 1527 तक रहता है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम रहता है। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था और बचपन का नाम नसरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर रहता है। अब बात करते हैं जहांगीर के पिता का नाम अकबर रहता है। ठीक है, अकबर जहांगीर के पिता का नाम क्या रहता है? अकबर रहता है। और जहांगीर का राज्य अभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों अब बात करते हैं कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सम्राट अशोक के नाम से पत्र आता है। कौन ले आता है? तो हॉकिंस ले आता है। हॉकिंस के तो जो कि अकबर तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, लेकिन अकबर के नाम से वह चिट्ठी आया था और उसका बेटा रहता है जहांगीर, तो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। और दोस्तों कैप्टन हॉकिंस यह बहुत चालाक व्यक्ति कह सकते हैं उसको फारसी भाषा, उर्दू भाषा, सब भाषा में एक्सपर्ट था। इससे जब जहांगीर से मुलाकात हुआ तो यह सब भाषा का प्रयोग कर जहांगीर का मन मोह लिया। इसलिए जहांगीर खुश होकर 400 का मनसब देते हैं जहांगीर को। और दोस्तों जहांगीर को जो कि फिरंगी खां की उपाधि दिए थे जहांगीर। और इंग्लिश खां दोस्तों इसी को बोलते हैं इंग्लिश खां। ठीक है, तो इंग्लिश खां इसी को बोलते हैं हम लोग, तो फिरंगी खां या इंग्लिश खां रहेगा, आप लोग समझ जाइएगा। तो 400 का मनसब के साथ साथ इंग्लिश खां की उपाधि दिए थे। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं। चलिए, तो पानीपत के नेक्स्ट है, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बीच किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू जो कि हिंदू शासक था। चलिए नेक्स्ट है, दह सलापत्ती लागू किया। कौन किया था? तो टोडरमल। दह सलापत्ती किसने लागू किया था? तो टोडरमल ने लागू किया था। अकबर का मकबरा स्थित है, कहाँ पे है? सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। चलिए नेक्स्ट है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना करके उसने नई राजधानी बनाया। फतेहपुर सिकरी की स्थापना करके उसने नई राजधानी बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी औरंगजेब के राज दरबार में थे। पदाधिकारी सर्वाधिक पूछ रहा है, ठीक है, सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी किसके दरबार में थे? तो औरंगजेब के दरबार में थे। ठीक है, औरंगजेब के दरबार में थे। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं औरंगजेब के ऊपर। ठीक है, औरंगजेब के ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलिए आइए सबसे बात करते हैं कि औरंगजेब का शासनकाल कितने से कितने वर्ष तक रहा था। तो औरंगजेब का शासनकाल दोस्तों 1658 से लेकर 1707
ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल रहता है और 1707 ईस्वी में मृत्यु होती है औरंगजेब को। ठीक है, अब बात करते हैं औरंगजेब का माता का नाम क्या था। तो माता का नाम मुमताज महल था। क्या नाम था? मुमताज महल। मुमताज महल था। पिता का नाम दोस्तों क्या था? शाहजहां था। पिता का नाम क्या था? शाहजहां। पिता का नाम शाहजहां था और उपाधि दोस्तों औरंगजेब ने धारण किया था बहादुर की उपाधि। बहादुर की उपाधि धारण किया था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों राज्य अभिषेक। औरंगजेब 2 बार किया था। प्रथम राज्य अभिषेक 1658 ईस्वी में किया था और दूसरा राज्य अभिषेक 1659 ईस्वी में किया था औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु हुआ था 3 मार्च। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि मृत्यु भी पूछ लिया जाता है। 3 मार्च 1707 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। कहाँ पे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ दोस्तों? बताइए। अहमदाबाद गुजरात में। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं। चलिए, तो ये ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा। सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी किसके दरबार में, राज दरबार में था सर्वाधिक? तो औरंगजेब के। चलिए नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया। तो मीर जुमला ने शाहजहां को भेंट किया था। अब बात करते हैं शाहजहां के ऊपर। शाहजहां से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 1658 ईस्वी के अंदर ये शासनकाल करते हैं। और दोस्तों बात करते हैं शाहजहां के बचपन का नाम बात करते हैं तो खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम था। जहांगीर था। पिता का नाम जहांगीर था। और राज्य अभिषेक दोस्तों 14 फरवरी 1628 ईस्वी में राज्य अभिषेक हुआ था शाहजहां को। ठीक है, अब बात करते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में दोस्तों द्वितीय स्वर्ण काल भी कहा जाता है। शाहजहां का शासनकाल के रूप में द्वितीय स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। और इतना ही नहीं, इन्होंने इलाही संवत के स्थान पर हिजली संवत को लागू किया था शाहजहां। ठीक है, तो महत्वपूर्ण यह पॉइंट है कि आप याद रख सकते हैं शाहजहां के ऊपर, और हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में वहां पे कवर कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद जो कि आगरा में बनाया था। चलिए नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के आश्वासन के समय सूरजमल ने जाटों को राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोग को आसानी से बुझाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ पे है? तो आगरा में है। चलिए अब बात करते हैं कि अंतिम महान मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। मृत्यु होने के बाद उसके जीवित 3 पुत्र थे। ठीक है, तो दोस्तों औरंगजेब को 5 पुत्र थे कुल, लेकिन 3 पुत्र ही बचे थे। तो 3 पुत्र का नाम मुअज्जम, दूसरा का आजम कामबख्श के उत्तराधिकारी युद्ध। अपने तीनों भाई में यह युद्ध हुआ था, उत्तराधिकारी का युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध में अंतिम रूप से मुअज्जम विजय रहता है, मुअज्जम जीतता है उत्तराधिकारी के युद्ध में। ठीक है, तो किसी और शासक से न लड़ा गया था यह उत्तराधिकारी युद्ध, अपने भाइयों के बीच में लड़ा गया था। चलिए अब हम लोग आते हैं बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठने वाला राजकुमार कौन था? तो मुअज्जम था। ठीक है, मुअज्जम। नेक्स्ट है बंदा बहादुर के विरुद्ध में बहादुर शाह ने कठोर सैनिक कदम उठाया।
ठीक है। बंदा बहादुर के विरुद्ध में बहादुर शाह, बंदा बहादुर और बहादुर शाह दोस्तों के कठोर सैनिक कदम उठाया। ठीक है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा मुअज्जम का और क्या नाम था। चलिए नेक्स्ट है, मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मोहम्मद शाह को रंगीला के भी नाम से पुकारा गया है। चलिए नेक्स्ट है, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसिहर के समय की गई। सिख का नेता बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसिहर के समय की गई। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण 1748 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम लोग ने मुगल काल से देखे। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 की ओर आएंगे। यह पार्ट 1 है, पार्ट 1 में जो कि कवर नहीं हुआ है, इसलिए मैं पार्ट 2 पर को कंटिन्यू करूंगा और वीडियो अधिक बड़ा नहीं हो जाए इसलिए छोटा छोटा वीडियो आपको दिया जा रहा है। लेकिन अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।